एपिसोड में दिखाया जाता है कि जो लाल बालों वाला लड़का था उसका नाम हेलफायर फिनिक्स है। और सभी लोग कह रहे थे कि क्या उसने क्या किया, उसने हेलफायर फिनिक्स को हरा दिया है। और हमें अगले पेज में दिखाया जाता है, वो लोग कह रहे होते हैं क्या वह लड़का तलवार का देवता हो सकता है। एरी चौंकते हुए कहती है कि हजारों सालों से कई सारे स्वॉर्ड मास्टर अपने पूरे जीवन में तलवार के देवता के दायरे तक नहीं पहुंच सके। ये लड़का कितने साल का है, ऐसा कैसे हो सकता है। वो ड्रैगन कहते हैं तो क्या हुआ, अगर आप तलवार के देवता हैं, ये हमसे एक ही लेवल ऊपर है, ये कितना अंतर पैदा कर सकता है। हम पांचों मिलकर आपको हरा देंगे। तभी वो वाइट टाइगर कहता है अब हम केवल 4 हैं। और वो ड्रैगन कहता है कि चुप रहो और उसे मार डालो। तभी उनमें से एक अटैक करता है और कहता है अगर तुम स्वॉर्ड गॉड हो तो तुम खड़े रहो और मेरे हमले का सामना करो। और वो उसकी ओर बहुत ही ताकतवर हमला करता है और वो अटैक बेल की ओर काफ़ी तेज़ी से जा रहा होता है। उस अटैक का नाम थंडर स्टॉर्म ब्लास्ट फुल पावर था। बेल उसी समय एक स्लैश मारता है। वो स्लैश बहुत ही ताकतवर था और बहुत ही तेज़। इससे ब्लैक पैंथर बच जाता है, पर उसके पीछे जो पहाड़ था वो 2 टुकड़ों में बढ़ जाता है। और वो ब्लैक पैंथर कहता है कि लगता है हमारे बीच बहुत बड़ा अंतर है। तभी वो सांप जैसा दिखने वाला हमला करता है और कहता है, वैसे वो कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कहता, बस अपनी ताकतों के बारे में बताते रहता है, तो ये जरूरी नहीं है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमें आगे दिखाया जाता है कि वो सांप कहता है अपने आप को तैयार करो, पर बेल उसे आराम से एक ही मुक्के से हरा देता है। तभी पीछे से वाइट टाइगर अटैक करता है और कहता है कि मैं बस एक मौका देख रहा था जो मुझे अब मिल गया है। तभी वो ड्रैगन हंसते हुए कहता है बहुत अच्छे, उसके कमज़ोर हिस्से पे मारना, यानी कि उसके सर पर। इस हमले का असर बिल्कुल नहीं पड़ता, बल्कि उसे वाइट टाइगर के नाखून टूट जाते हैं। तभी बेल पीछे मुड़ता है और कहता है कि क्या तुम एक बिल्ली हो। तभी वो वाइट टाइगर म्याऊ की आवाज़ निकालता है और बेल कहता है कि तुम काफ़ी अच्छी बिल्ली हो। तभी वो ब्लैक ड्रैगन कहता है कि ये 5 पवित्र जानवर जो पूरी दुनिया को तबाह कर सकते हैं, ये सिर्फ एक इंसान के बच्चे के खेल के अलावा कुछ नहीं है, तो ये मेरा वहन नहीं होगा। तभी वो अपने रियल फॉर्म में आ जाता है, एक बहुत बड़े ड्रैगन के रूप में। उस ड्रैगन को देखकर बेल कहता है कि ये बहुत ही अच्छा ड्रैगन है। और जो वाइट टाइगर है वो कहता है कि अब सब आप पर है बॉस। तभी आसमान से काफ़ी ब्लास्ट होने टाइप की आवाज़ें आ रही थी। तभी एरी कहती है कि जादुई ऊर्जा की कितनी भयानक लहर है, अगर हम अभी नहीं बचते हैं तो हम निश्चित रूप से मर चुके होंगे। तभी वो वाइट टाइगर कहता है कि वह रूप, क्या वह उस हमले का इस्तेमाल करने जा रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो ड्रैगन है वो अपने हमले को तैयार कर लेता है। तभी ये बेल देखकर कहता है इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि आप इन लोगों के बॉस हो, आप बिजली को बुला सकते हो। कहता है कि लेकिन क्या वो बिजली की बॉल आपके मुंह को सुन्न नहीं कर देगी। तभी वो ड्रैगन बेल की ओर हमला कर देता है। तभी वो वाइट टाइगर वहाँ से भागने लगता है और बेल उसकी पूंछ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो। और वो वाइट टाइगर कहता है कि मुझे कोई बचाओ। तभी बेल एक जोरदार हमला करता है और उसका अटैक सीधा ड्रैगन के अटैक को चीरते हुए सीधा ड्रैगन को जाकर लगता है। उस अटैक की वजह से ड्रैगन के सीने में एक बहुत ही बड़ा छेद हो जाता है और बेल कहता है कि मैं तुम्हें अभी के लिए माफ़ कर देता हूँ। और बेल कहता है क्योंकि मैंने तुम्हारे उन 2 आलुओं को खाया था। तभी वो ड्रैगन कहता है कि हमने आपको अच्छे से रिस्पेक्ट नहीं दिया और हमने आपको गुस्सा दिला दिया है, प्लीज़ हमें हमारी गलती के लिए माफ़ कर दो। जो ब्लैक पैंथर था जो उस समय ड्रैगन को हील कर रहा था वो कहता है कि हमें पछतावा है, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो स्वॉर्ड गॉड। बेल कहता है कि याद रखो, चाहे तुम बीस्ट हो या इंसान, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम बस लोगों के सामने
अपनी प्रोफाइल को कम रखना। और वो दोनों बीस्ट कहते हैं, हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम दो बेगुनाह लोगों की हत्या के लिए तहे दिल से माफ़ी मांगते हैं। हमें रास्ता दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तभी बेल कहता है कि इतनी परेशानी पैदा करने के बाद आपको अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए कुछ करना चाहिए। कुछ शब्द काफ़ी नहीं हैं। और बेल कहता है कि अब से तुम मेरे पालतू बनोगे। और कहता है, प्यारी बिल्ली कौन है? वैसे मुझे ये किसी भी एंगल से प्यारी नहीं लग रही। और वो वाइट टाइगर कहता है कि मैं इन्फॉर्मस स्पिरिचुअल वाइट टाइगर हूँ, ना कि कोई बिल्ली। तभी वो ड्रैगन टेलीपैथी के जरिए वाइट टाइगर से बात करता है और कहता है, चुप रहो और मेरी बात सुनो। हमारे पास अभी भी बच्चे को मारने की एक तरीका है, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम अभी के लिए इस अपमान को सहो। वो वाइट टाइगर कहता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वह कितना शक्तिशाली है। बच्चा कभी भी जंगल से बाहर नहीं निकल सकता और हम अपना बदला ले लेंगे। हम आप पर निर्भर हैं कमांडर। वैसे यहाँ पर कमांडर क्यों कहा बॉस की जगह? और फिर कहता है, ठीक है। फिर वो वाइट टाइगर कहता है, चलो चलते हैं, हमें आपके मास्टर को ढूंढना है। और वो बिल्कुल डॉग की तरह हरकत करके वूफ करता है। तभी एरी कहती है, तुम एक कैट हो, ना कि एक बिल्ली। नहीं, तुम बिल्कुल भी बिल्ली नहीं हो। तभी बेल मुड़कर एरी से पूछता है, क्या तुम अपना नाम दोबारा बताना चाहोगी एलियन? और कहता है कि क्या तुम हमारे साथ चलोगी? तभी एरी हाँ करती है और अपना नाम अरियाना बताती है। वैसे मैं इस नाम को ठीक से नहीं कह पा रहा हूँ, यहाँ पर नाम लिखा हुआ है तो आप देख सकते हो। एरी कहती है, अगर तुम मुझे इनवाइट कर रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ शामिल जरूर होना चाहूँगी। और ये किस तरह के एक्सप्रेशन देकर कह रही है, इस बारे में मुझे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप बहुत समझदार हो तो आप इसे ऐसे ही समझ जाओगे। तभी बेल जाने लगता है और कहता है, जल्दी करो एलियन। तभी हैरी कहती है, मेरा इंतज़ार करो और मेरा नाम एरियाना है। तभी वो ब्लैक पैंथर कहता है, बॉस, क्या वो फॉरबिडन फॉरेस्ट उससे रोक सकता है? आखिर वह स्वॉर्ड गॉड है। तभी वो ड्रैगन अपने असली रूप में आकर कहता है कि उस फॉरेस्ट में जो रहता है वो हमारे गॉड हैं। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। अलविदा।